धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, कल रात्रि को मेरे एक मित्र ने मेरे पास एक वीडियो भेजा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, यद्यपि इससे पहले भी किसी एक ने भेजा था, मैं उसको उतना ध्यान से नहीं देखा था। मेरा एक वीडियो है जो आज से लगभग 5 साल पहले की है। ज्वालापुर वानप्रस्थ सन्यास आश्रम में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आया मेरा ही शिष्य, राजीव नाम है उसका, जो देहरादून का रहने वाला है। तो चर्चा करते करते उन्होंने ऋषि दयानंद की पुस्तक पर आक्षेप की और वहाँ ऋषि ने जो विवाह प्रकरण लिखा है उस पर वो आक्षेप कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने दिखाया उस वीडियो में कि मैंने ये बात कही कि सीता जी की जब शादी हुई तो वो 6 साल की थी, लेकिन वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो राजीव ने नहीं की, अपितु कुछ और लोगों ने। आप लोग सब जानते हैं कि मेरे शत्रु दुनिया भर में भरे हैं, केवल भारत में नहीं, क्योंकि मेरे तर्क के सामने कोई टिक नहीं पाया और ना टिकना किसी के लिए संभव है। और मेरा तर्क सत्य से ओतप्रोत है। इसी सच्चाई के लिए मैं आज तक अपना समय लगाता आया हूँ। और इस वीडियो में बताया भी ये जा रहा है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि की मान्यता है, आर्य समाज के चौथा नियम में ऋषि ने लिखा है। तो जब ये हेडिंग है उसका, ये वो बोल रहा है, यहीं से शुरू किया इस वीडियो ने। फिर उसमें सीता की 6 साल कहाँ से आई, आप लोग पहले उस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है। जहाँ कहीं भी सच्चाई है उस सच्चाई को लेना मान होता है। इसलिए ऋषि दयानंद भी तो इसी बात को लिख रहे हैं कि सत्य के ग्रहण करने में या सत्य को ग्रहण करने में असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये तो आर्य समाज का चौथा नियम है। एक तरफ तो आर्य समाज ही अपने को कहलाते हैं और सत्य को आज तक ग्रहण नहीं किया। नमाज पढ़ते हैं, मंगलवार को हनुमान पूजा के लिए मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 24 वर्ष का लड़का और 16 साल की लड़की, 3 प्रकार के विवाहों में श्री रामचंद्र जी ने निकृष्ट शादी की, क्योंकि इसी विवाह को निकृष्ट माना गया। श्री राम तो हमारे सबसे, जिनको हम मानते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़े आ रहे हैं, मेरी नजर में तो ठीक है, उनको में सबसे उन्होंने सबसे निकृष्ट शादी परिस्थिति। तो उस समय 6 साल की थी जब शादी किया। 6 साल की थी सीता, 6 साल की 9 साल 6 साल ओके 6 साल की थी। अब मुझे बताइए कि 16 साल मतलब उनके टाइम में किसने तो वेद पढ़े होंगे, वेद पढ़े होंगे, विश्वामित्र ने पढ़ा होगा, किसी और ने पढ़ा होगा, ये सिर्फ स्वामी दयानंद ने वेद पढ़े थे। और यदि वेद पढ़े तो श्री रामचंद्र जी ने शादी कैसे की? ऋषि ने इसको दिखाया है। ऋषि ने आइए भोजन का भी समय है, थोड़ी देर और परेशान कर तो आज बड़ी बहुत आपको पता है कि मैं अभी तो घूमने ले जा रहे हैं। आप तो भोजन करके आए, आप बता रहे नहीं मुझे तो मेरी भोजन तो आंखों की थी। ये प्याज जो थी ना वो 2 दिन से ऐसा था कि आपको नहीं पता। सुना मिट रही है लगभग 15-20 साल से जिस आदमी ने मतलब 5-10 साल से जिस आदमी ने अपना कमाई समाज पे लगा दी ना, और उनके सबसे जिन्होंने शादी उनके सामने बैठा, आपने सोच सकते मेरे कितना बड़ा हो रहा है। छोटा कुछ मिट रही है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मिट रही है। जरा मुझे पानी आप किससे बोल गया। मैं एक चीज कह रहा हूँ, विश्वामित्र ने वेद नहीं पढ़े थे, वो तो ऋषि दयानंद ने ये भी देखा, उसने देखा कि ब्रह्मा से लेकर जैनी पर्यंत ऋषियों के जो विचार हैं उसी का एक प्रतिपादन करना मैं भविष्य समझ
देखा आप लोगों ने और सुना भी। अच्छा, वहाँ सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यहाँ से शुरू है। तो वहाँ सीता माता की शादी के समय उनकी आयु 6 साल की थी। ये प्रकरण वहाँ कहाँ से आया, कैसे जुड़ा? और फिर वहाँ वो खुद पढ़ करके सुना रहे हैं कि वहाँ 16 साल वहाँ लिखा है। असल में ऋषि दयानंद के जो विवाह प्रकरण है, 8 प्रकार के विवाह ऋषि ने लिखा है। तो वो आपत्ति उनको वहाँ थी। हालांकि ये वीडियो उन्होंने भी नहीं डाला है। मुझे लग रहा है कि ये नहला पर दहला देने के लिए लोगों ने अपने मन से इस चीज़ को जोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि किसी एक समाज के संप्रदाय के महापुरुष जो उनकी 3री नंबर की शादी थी और उनकी पत्नी 6 साल की थी, शायद उन्होंने यहाँ पर इस बात को जोड़ने के लिए ये कहा है कि महेंद्रपाल भी कह रहे हैं कि सीता की 6 साल थी। बंधुओं, मैं आप लोगों को आज विश्वास दिला रहा हूँ कि ये बात झूठी है, असत है, और असत तो असत ही रहेगा, चाहे जिसके पास हो। असत को कभी सत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और अगर ये कह भी रहे हैं कि महेंद्रपाल ने कहा कि सीता की आयु 6 साल की थी, तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि असत तो असत है, चाहे महेंद्रपाल बोले या महेंद्रपाल के पूर्वज बोले। मुझे ये दुख नहीं है कि अगर गलती मैं बोला भी हूं तो उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। ठीक, गलत तो गलत ही रहेगा। यद्यपि ये बात नहीं है, ये साजिश रच करके लोगों ने इसको मिलाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर 6 साल दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर भी 6 साल बोला गया है। ये 6 साल के भिड़ंत में मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अरे यार, मुझे बदनाम क्या करोगे? चांद में, सूरज में कोई आकाश में थूकना चाहे तो थूकना संभव है क्या? मैं तो ये सच के लिए ही यहाँ तक अपने को समर्पित किया हुआ हूँ। और उसमें बात ये बोली जा रही है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार हैं उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूँ। तो क्या ये ऋषि विश्वामित्र नहीं जानते थे कि ऋषि परंपरा क्या है? तो अगर ये बात मेरे से ये कहलवाना चाह रहे हैं तो महेंद्रपाल हो या XYZ कोई और हो, अगर गलत बोला, महेंद्रपाल ने गलत बोला तो भी गलत ही रहेगा। मैं इसको चुनौती दे रहा हूं कि महेंद्रपाल अगर गलत बोला तो वो सच में परिवर्तित होने वाला नहीं है। सच तो सच ही है। इसलिए मुझे ज़रा सा भी ये तकलीफ नहीं है। अगर मेरे नाम से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि चाहे मैं बोला हूँ, गलत बोला तो गलत ही रहेगा। लेकिन गलत होने का वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। वो प्रकरण ही कुछ और चल रही है। वहाँ बात क्या चल रही है और क्या दिखाया जा रहा है, तो वहाँ सत्य को ग्रहण करने में, असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो उस सत्य और असत में ये सीता की शादी कहाँ से आ जाएगी? तो क्या उसमें यही कहना चाहते लोग कि हर आर्य समाजियों को सत्य ग्रहण करना चाहिए, तो हर आर्य समाजियों को 6 साल की लड़की से विवाह करनी चाहिए, जैसा कि किसी और संप्रदाय के अधिनायक ने किया है? ऐसा होना संभव नहीं है। असत तो असत ही रहेगा, चाहे महेंद्रपाल बोले या XYZ कोई और बोले। असत कभी सत्य में परिवर्तित होने वाला नहीं है और कभी सत्य असत में परिवर्तित होने वाला नहीं है। अगर मैं बोला हूं वो सच मानने हैं तो फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर बोला हूं तो गलत है। गलत तो गलत ही रहेगा, मुझे कोई मलाल नहीं है इसमें। गलत, पहली बात तो गलत बोला ही नहीं गया है। वो कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भानुमति निकुंबा जोड़ा वाली बात वो कर रहे हैं। तो इसके दिखाने का क्या मतलब है? क्या बताना चाहते हैं ये दुनिया वालों से? दुनिया वालों से अगर बताना हो भाई सामने आकर के बताओ, डिबेट करते हम खुले मंच पे, सत्य और असत का निर्णय हो जाएगा। सत्य क्या है, किनके पास है, कहाँ है,
सत और असत का निर्णय करने के लिए ही तो हम मानव योनि में आए हैं। मानव का ही कार्य है केवल सत और असत का निर्णय करना, सत का धारण, असत का परित्याग, ये मानवता है। इसीलिए चाहे असत कोई भी बोले, महेंद्र पाल बोले या महेंद्र पाल के पूर्वज बोले, असत तो सत ही है। मैं इसी सत्य के प्रतिपादन करने के लिए आज 37 वर्ष पूरा समय लगाया हूँ। तो असत को मैं स्वीकार नहीं किया है, न करूँगा। अगर मैं बोला असत तो भी वो असत ही रहेगा, असत कभी सत में परिवर्तित नहीं होने वाला है। इसीलिए आइए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि हम सब सामने बैठ करके डिबेट करें। और सीता 6 साल की थी या किसी और संप्रदाय के अधिनायक की पत्नी 6 साल की थी, इसकी पड़ताल हो जाए, दुनिया वालों को भी पता लगे सच्चाई कहाँ है, क्या है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि राजीव ने भी इस वीडियो को वायरल नहीं किया है, ये किसी और लोगों ने ही कहीं सुना होगा, देखा होगा, क्या था पता नहीं, उन्होंने इस वीडियो को वायरल करने का प्रयास किया कि महेंद्र पाल को बदनाम। और बदनाम क्या करोगे? जो जानता ही नहीं है, सूरज में थूकने से सूरज में थूका जा सकता है। आज पूरी दुनिया देख रही है। कल अरब कंट्री से एक ने लिखा कि गुरुजी, संपूर्ण अरब देशों में आपके नाम की चर्चा, यहाँ इस्लामिक जमात में भी, मुस्लिम समाज में भी आपके नाम की चर्चा हो रही है। और कई लोगों के फ़ोन आए, कल भी आए कि गुरुजी मैं आपके वीडियो सुन करके यहाँ तक तैयार हुआ हूँ कि मैं इस्लाम को अलविदा कहना चाहता हूँ। वो तो रोज़ाना आ रहा है, रोज़ाना कोई ऐसा दिन खाली नहीं है। इसीलिए बंधु फिर मैं निवेदन करूँगा कि अगर ये बात असत है तो असत कभी सत में परिवर्तित नहीं होगा, चाहे मैं बोला हूँ या ना बोला हूँ। आओ सत और असत का जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य का प्रतिपादन करना ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग। जब इस वीडियो को शुरू भी किया है कि सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग, केवल इतना नहीं, अरे ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक लिखा है कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूँ। देखिए, बोलना अपने आप बहुत बड़ी बात है, औरों से बोलवाना बहुत कठिन है। असत को छोड़ना अपने लिए वो बहुत बड़ी बात है, किंतु दूसरे से छोड़वाना असत को ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए बंधुओं, आओ सत्य कहाँ है, असत कहाँ है, हम इसकी पड़ताल करें और आमने सामने बैठ कर के डिबेट करें, जिससे कि दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।